my dear brothers and sisters. You are most welcome in my YouTube channel, The Fluent English. Today we will talk about the identifications of nouns, and this is the second part of the topic, the parts of speech. आज हम the parts of speech के second part में आ चुके हैं और आज का आपका सब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। नाउन्स यानी संज्ञा के पहचान। किसी भी शब्द को देख करके उसे ये पहचान जाना या उसे जान जाना कि ये शब्द, ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, what is parts of speech and what is noun and how many kinds of noun. Today we will talk about identifications of noun. Number 1, words ending with suffix शन and son are usually abstract nouns. मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, जिन शब्दों के अंत में TION हो, आई रिपीट, जिन शब्दों के अंत में TION हो या SION हो, वो शब्द जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 1 आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन, आप ये वर्ड देखिए ध्यान से, इंडक्शन, इट मीन्स प्रवेश। एंड सेकेंड वन, इंस्टेंसिएशन। आप ध्यान से देखें, इंस्टेंसिएशन। यदि आप लिखना चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोट निकाल लीजिए और पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। इंस्टेंसिएशन का मतलब होता है उदाहरीकरण। एंड थर्ड वन इज इन्वेंशन, जिसे आप सब जानते होंगे। इन्वेंशन, इट मीन्स आविष्कार। नेक्स्ट, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन, इट मीन्स नफरत, हेट। नेक्स्ट, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, इट मीन्स हस्तक्षेप। एंड नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन का मतलब होता है आनुवांशिकी में पारक्रमण। आनुवांशिकी में पारक्रमण इसकी हिंदी होती है। नेक्स्ट, जिसे हम बात करते हैं, कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है टक्कर। कोलिशन जिसका मतलब होता है टक्कर। डिवीजन जिसका मतलब श्रेणी होता है। रिवीजन जिसका मतलब संशोधन। एक्सप्लाइशन जिसका मतलब विस्फोट। डिसीजन जिसे हम निर्णय के रूप में जानते हैं। सेक्लूशन, सिक्लूशन, सिक्लूशन का मतलब एकांत होता है। नेक्स्ट, कंपल्सन जिसका मतलब मजबूरी होता है। अवर्जन जिसे हम घृणा कहते हैं। एंड लास्ट वन इज कन्वर्जन, जिसे हम परिवर्तन या रूपांतरण के नाम से जानते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको ये रूल्स बताए कि जिन शब्दों के अंत में TION हो एंड जिन शब्दों के लास्ट में SION हो, इन दोनों को यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप इसे शन पढ़ते हैं। ओके। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, वर्ड्स एंडिंग विथ सुफिक्स नेस आर यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, जिन शब्दों के अंत में नेस लगा हो, NESS, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, जिन शब्दों के लास्ट में सुफिक्स, सुफिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रत्यय। ये किसी भी शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं। प्रीफिक्स जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। प्रीफिक्स आप हिंदी में जानते होंगे। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इट मीन्स प्री का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिफोर। फिक्स मतलब जिसे फिक्स कर दिया गया हो, रख दिया गया हो।
तो प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसे सुफिक्स कहते हैं। सुफिक्स को हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें आप राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्स्ट वर्ड स्मूथनेस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्मूथनेस, जिसको हिंदी में सहजता कहते हैं। सहजता, सहज जिसे आप जानते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्टूबर्न, स्टूबर्नेस, जिसका हिंदी होता है जिद। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसे हम एग्जैक्टनेस कहते हैं। एग्जैक्टनेस का मतलब होता है सटीकता, किसी भी चीज में स्पष्टता। ओके, सटीकता। एंड नेक्स्ट वन इज ब्राइटनेस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को हिंदी में चमक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लीटनेस। ध्यान से आप देखें शब्दों को, सभी शब्दों के लास्ट में ऑल वर्ड्स आर कमिंग विद सुफिक्स नेस। जितने भी शब्द हैं सारे वर्ड्स आपको नेस सुफिक्स के साथ दिख रहे हैं स्क्रीन पे। कंप्लीटनेस, जिसे हिंदी में पूर्णता कहते हैं, पूर्णता। ओके, फीबलनेस, फीबलनेस, जिसे हम हिंदी में दुर्बलता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रैबीनेस। ओके, क्रैबनेस, क्रैबीनेस का मतलब होता है कर्कशता, कर्कशता। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एलेब्रोट, एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा, एलोब्रेटनेस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एलोब्रेटनेस। एलोब्रेटनेस को हिंदी में विस्तार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस, जिसे हिंदी में खुशी जानते हैं आप, खुशी कहा जाता है, जिसकी मीनिंग खुशी होती है। नेक्स्ट बोल्डनेस, जिसका मतलब होता है साहस। ओके, तो मैंने अभी आपको 2 रूल्स बताए। पहले रूल्स में मैंने बात की कि जिन शब्दों के लास्ट में सुफिक्स TION RSION लगा हो वो सारे वर्ड्स नाउन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया, जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लगे हों वो वर्ड्स नाउन होते हैं। एंड थर्ड वन इज, बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। मैंने लिखा वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स मेंट आर यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तीसरी रूल में हम बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया जिन शब्दों के लास्ट में मेंट जुड़े हों वो वर्ड्स हमेशा आप समझ लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ वर्ड्स, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इम्प्रूवमेंट, पहला है इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट का हिंदी होता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। इम्प्रूवमेंट को हिंदी में सुधार कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज बेटरमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड बेटरमेंट। आप स्क्रीन पे ध्यान दें और आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप लिखते रहें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसे पढ़ सकें। खुद का नोट्स वेरी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम्स में आप इन शब्दों को केवल देख करके ये बता सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस सेगमेंट में आते हैं। बेटरमेंट को हिंदी में सुधार कहते हैं या बेहतरी कहते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजमेंट। एडवाइजमेंट, एडवाइज एंड एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, बट एडवाइजमेंट का मतलब यहाँ पे है सलाह। ओके, नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट। अगला वर्ड जो आपको दिख रहा है वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट को हिंदी में समझौता कहते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, आप ध्यान से देखिए इन शब्दों को, सभी शब्दों के अंत में मेंट आ रहे हैं। ट्रीटमेंट जिसे हम इलाज के रूप में जानते हैं। प्लेसमेंट जिसे हम नियोजन कहते हैं। अगर आप किसी चीज़ में इंगेज हो गए दैट इज प्लेसमेंट। ये प्लेसमेंट को हिंदी में नियोजन कहा जाता है। अलॉटमेंट जिसे हिंदी में आवंटन कहा जाता है। रीपेमेंट जिसे हिंदी में चुकौती कहा जाता है। यदि आपने किसी चीज़ को
किसी को रिपे कर दिया, दोबारा से वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट। रीपेमेंट को हिंदी में चुकौती कहते हैं, जब आप किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज चुका देते हैं। कैचमेंट, कैचमेंट को हिंदी में जल ग्रहण कहते हैं। इट मीन्स इट इज अ बॉडी ऑफ वाटर, जल ग्रहण। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बताया वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स टी वाई, ओके, आर यूजुअली अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों के अंत में टी वाई सुफिक्स जुड़ा हुआ हो वे शब्द भी नाउन्स होते हैं, इसे आप दिमाग में सेट कर लें। फर्स्ट वर्ड जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा और आप देख सकते हैं, सॉवर्निटी। सॉवर्निटी को हिंदी में संप्रभुता कहा जाता है। एप्रियोरिटी, नेक्स्ट वर्ड आप ध्यान दें, एप्रियोरिटी। एप्रियोरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिकता। ओके, एप्रियोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। नेक्स्ट, निष्टि। नाइस वर्ड से ये बना है, निष्टि। निष्टि को हिंदी में कहते हैं तनुक मिजाजी, जो थोड़े थोड़े समय में जिनका मूड चेंज हो जाता है, दैट इज निष्टि। उन्हीं लाइक दैट, उन जो उस तरह के जो पर्सन्स होते हैं उनको निष्टि कहते हैं, जो तुनुक मिजाजी होते हैं, थोड़े समय बात बिगड़ जाती है, थोड़े समय उनकी बात बन जाती है, ऐसे लोगों को निष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे आप देख सकते हैं, फिल्टी। ओके, फिल्टी। फिल्टी को हिंदी में निष्ठा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जॉलिटी। जॉलिटी को हिंदी में उल्लास कहा जाता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ड्यूटी, कर्तव्य। पुबर्टी, पुबर्टी को हिंदी में यौवन कहते हैं। वैलिडिटी, इट मीन्स वैधता। क्यूरियोसिटी, आप देख सकते हैं, लास्ट वन इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हिंदी में जिज्ञासा कहा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, यदि आपको लगे कि हमें लिखना चाहिए तो प्लीज़ आप राइट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में पढ़ने में समस्या ना हो, आप इसे पढ़ सके, समझ सके, देख सकें, आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए, हमने आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स हुड। हुड, जिन शब्दों के अंत में हुड जुड़े हों ऐसे सभी शब्द नाउन्स होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, नाउ फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, चाइल्डहुड। ओके, फर्स्ट वर्ड इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हिंदी में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड को हिंदी में बचपन कहा जाता है। ओके, बॉयहुड, जिसे लड़कपन कहा जाता है। ब्रदरहुड, जिसे हिंदी में भाईचारा कहा जाता है। ऑथरहुड, लेखकत्व, जो लेखक है, ऑथरहुड यानी लेखकत्व। ओके, नेक्स्ट, नाइटहुड। नाइटहुड एक तरह का ये उपाधि है जो सामंत लोगों को दी जाती थी। लिवलीहुड, जिसे हम जीविका के रूप में जानते हैं, आजीविका के रूप में जानते हैं। मदरहुड, मातृत्व। फादरहुड, पितृत्व। ये जितने भी शब्द आपने देखे हैं इन सब के लास्ट में हुड लगे हुए हैं और ये सारे वर्ड्स नाउन्स हैं। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रूल नंबर 6 बता रहा है आपको वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स डम। जिन वर्ड्स के लास्ट में डम वर्ड्स जुड़े हों वे सारे वर्ड्स नाउन्स होते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम। फ्रीडम को हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं। किंगडम, जिसका मतलब साम्राज्य होता है। रैंडम, जिसका मतलब अनियमित होता है, जैसे नहीं कहते एट रैंडम में आ गया यहाँ। इट मीन्स दिस इज नॉट माई रेगुलर रूटीन बट आई केम सडनली। ओके, यदि आप अचानक से कुछ कर दें दैट इज कॉल्ड रैंडम, अनियमित। ओके, विजडम। विजडम को हिंदी में बुद्धिमता कहते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे ये सारे वर्ड्स नाउन्स हैं। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वन इज वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स शीप।
आप देख सकते हैं बोर्ड पे, वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स शिप, जितने भी वर्ड्स हैं जो शिप जिनके लास्ट में आते हैं वो सारे वर्ड्स भी नाउन्स होते हैं प्यारे बच्चों। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को हिंदी में मित्रता कहा जाता है। डिक्टेटरशिप, तानाशाह। ओके। किंगशिप, किंगशिप, किंगशिप को हिंदी में क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? किंगशिप को हिंदी में शासन कहा जाता है। ऑनरशिप, स्वामित्व। तो ये जितने भी वर्ड्स आपने देखे ये सारे वर्ड्स नाउन्स हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 आपको बताता है वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स NCE, माफ करिएगा, वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स NCE। ओके मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिन शब्दों के अंत में NCE लगा हो जनरली ये वर्ड्स नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। फर्स्ट वर्ड जैसा कि मैंने लिखा है अलाउंस, अलाउंस को हिंदी में भत्ता कहते हैं। आप जो भी मंत्री संतरी होते हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। अटेंडेंस, इट मीन्स उपस्थिति। एग्जिस्टेंस, इट मीन्स अस्तित्व। इंट्रेंस, प्रवेश। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस अशांति। डिफेंस, रक्षा। एक्सीलेंस, उत्कृष्टता। इंश्योरेंस, बीमा। इंश्योरेंस, आप अक्सर ये वर्ड्स आपको आसपास भी सुनने को मिलता होगा, बट इसकी मीनिंग इंश्योरेंस को हिंदी में बीमा कहते हैं। मेंटेनेंस, रख रखाव। ऑफेंस, ऑफेंस को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपराध, अपराध। कॉन्फिडेंस, विश्वास। इग्नोरेंस, अज्ञान। ओके, ये वर्ड्स थे जिनके लास्ट में NCE आ रहे हैं। ये वर्ड्स भी नाउन्स होते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज वर्ड्स एंडिंग विद सुफिक्स GTH RTH। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा मैंने लिखा है, जिन शब्दों के अंत में GTH लगे हों या TH लगे हों ये सारे वर्ड्स भी नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को हिंदी में लंबाई बोलते हैं। हाइट, ऊंचाई। वेट, भार। हेल्थ, स्वास्थ्य। डेप्थ, गहराई। ग्रोथ, वृद्धि। यूथ, युवा, यूथ, युवा। तो ये हमने आपको बेसिकली 9 वर्ड्स, 9 बेसिक रूल्स बताए जिनसे आप किसी भी नाउन्स को पहचान सकते हैं। सिर्फ देख करके आप वर्ड्स केवल देखें और आप तुरंत आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स नाउन है। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी कर दें ताकि जो लोग भी जिनको आवश्यकता हो वो देख सकें इन वीडियोज़ को, इसका लाभ उठा सकें। और मेरा तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट होगा कि जब कभी भी आप हमारी वीडियो को देखें प्लीज़ आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखें ताकि आप राइट डाउन कर सकें। जो आवश्यक हो, जो लिखने लायक हो उसे आप ज़रूर लिख लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसे राइट डाउन करके रखें और कभी भी अपने नोट्स को आप पढ़ सकते हैं या दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। ये वेरी क्रूशियल टाइम है आपके लिए। ओके, थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।